सेशन होता है तो सेफ्टी पर्पस पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेट्स में। देखो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, ठीक है, अब उसमें क्या है ना कि हमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, हमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने हैं इसमें। ठीक है, तो वेन डायग्राम के आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हो सकते हैं कि दो सेट के हो तो ऐसे सॉल्व होंगे, हो सकते हैं तीन सेट के हो। ठीक है, तीन सेट के हो, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। जब दो सेट की बातें हो रही होगी तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज आप रिलेट कर पाओगे कि अगर दो सेट की बात हो रही तो ये कॉमन एरिया दोनों में है। इससे एग्री करते हो? ये कॉमन एरिया दोनों सेट में, अगर सेट ए है सेट बी है, ये सेट ए है ये सेट बी है, ठीक है, तो ये जो एरिया ये ऐसा एरिया है जो सेट ए में भी है सेट बी में भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, दोनों समझ में में है? ही है। दोनों में इसका मतलब ये है कि दोनों में है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम पूरे का पूरा सेट ए ले ले, पूरे सेट ए को देखें, तो अगर हम यूनियन लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी में, वो क्या क्या होंगे? नंबर ऑफ सेट ए के एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन बी, ये होंगे। और आप ध्यान से देखोगे ये जो बीच वाला जो मैंने येलो कलर से कलर करा है वो कॉमन नहीं दिख रहा आपको? वो ए वाला भी होगा बी वाला भी होगा। मतलब कुछ लोग अगर मान लो ये कॉफी पीने वाले लोग हैं, कुछ टी पीने वाले लोग हैं, तो कुछ कॉफी पीने वाले लोग सिर्फ कॉफी पीते होंगे, कुछ टी पीने वाले लोग सिर्फ टी पीते होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कॉफी भी पीते होंगे टी भी पीते होंगे। होगा ना, दोनों पसंद होगा, तो वो ये एरिया है, वो तो कॉमन होंगे ना। तो उनको तो हम्म। दो बार ऐड कर लिया तो एक बार माइनस कर लेंगे ना, ए इंटरसेक्शन भी। ये समझ में आया? जल्दी से बताओ। हाँ ये सर, फॉर्मूला मतलब जब हम एन बोलो। ए ले रहे हैं तो उसमें वो वाले लोग भी है जो दोनों के हैं, इसीलिए हमने माइनस किया है। एक और एन बी लेना, उसमें भी दोनों वाले, तो दोनों दो बार ऐड हो गए तो एक बार सब टैग कर देंगे। समझ में आया? अगर हाँ। मान लो अगर मान लो डिसजॉइंट सेट होता तब क्या फॉर्मूला हो जाता? सेट होता तब क्या फॉर्मूला हो जाता बताओ? डिसजॉइंट होता तो सेट ऐसा बनता ना, तो इंटरसेक्शन कुछ होता ही नहीं, तो ये वाला जीरो हो जाता, तो फॉर्मूला क्या बनता? ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। होता कि नहीं होता बताओ? वो क्यों सर लेते? होता। जब ये अटैच होगा तब तो इंटरसेक्शन होगा, तब तो कॉमन होगा। ठीक है, हम्म। समझ में आया? हाँ सर। चलो अब देखो, अगर तीन सेट होंगे तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कराऊंगा, फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर तीन सेट की बातें हो रही है, एक सेट ये है, एक सेट बी है, ड्रॉ करने वाला होगा ही मेरे पास कुछ। एक ये सेट है, कोशिश करता हूँ इससे ड्रॉ करने की। एक ये सेट है, दो सेट है, और एक ये सेट है। ठीक है, ये तीन सेट है, ये तीन सेट है, ये सेट थोड़ा, ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया। चलो अब ठीक है, ये तीन सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट। अब मुझे बताओ सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन दिख रहा है? कौन से कॉमन सर एरिया है? ये कॉमन, सर जो ये वाला, हाँ, और उसकी जो ये एरिया नीचे है, वाला है वो तीनों में कॉमन है। वो तीनों में आएगी। रुको अभी बात करते हैं। ये जो एरिया है वो बी और सी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये जो एरिया है आपका ए और बी में कॉमन आ रहा है। इतना तो क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करें तो अगर एक मिनट ना, अगर ये जो एरिया है ये तीनों में कॉमन आ रहा है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर देखो बात, अगर देखो क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा गया कि जो आपका, देखो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो होना चाहिए वो क्या होगा? पहले तो होगा नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ सी एलिमेंट्स, तो ये तो होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ये दो बार काउंट हुआ, ये दो बार काउंट हुआ, ये दो बार काउंट हुआ, हुआ ना? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलेंगे? एन बी इंटरसेक्शन सी। और इसको क्या बोलेंगे? एन ए इंटरसेक्शन सी। बोलेंगे ना? यस सर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो? और ये अगर मान लो तो इसको एक बार देखो फॉर्मूला रट, मेरे हिसाब से स्कूल में इसको याद करवा दिया है। स्कूल में किया आपने? सर स्कूल में से करवाए अभी नहीं है, तीन वाले सेट नहीं का। करवाया? हम्म। अच्छा,
तो इसको याद करवा दिया जाता है, याद नहीं करना इसको, इसको सोचना ये फॉर्मूला आया कहाँ से। लेकिन अब इसको करने के चक्कर में हमने क्या करा है कि ये देखो, ध्यान से देखो, जिसको ए और बी दोनों है, तो ए और बी का एरिया क्या इतना ही है? ए और बी का एरिया, कॉमन एरिया तो इतना है ना। मतलब हमने 3 बार इसको भी माइनस कर दिया, ध्यान से देखो, हमने पूरे सर्कल को 3 बार माइनस कर दिया। ये तीनों बार माइनस हो गया, बीच वाला जो तीनों में है, जो तीनों में कॉमन है, वो 3 बार माइनस हो गया। 3 बार ऐड करा था, 3 बार माइनस कर दिया, तो 0 बार ऐड हुआ ना, तो एक बार ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं ये समझ वाला में आया? एक ध्यान से और बार देखो, बता दो। मैं बताता हूँ, देखो 3 सर्कल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। जब हमने इसको माइनस करा, ये पूरा माइनस करा ना, एग्जैक्टली 2 तो ये है, लेकिन माइनस तो हमने ये पूरा करा ना। ए और बी का कॉमन एरिया क्या है? ये पूरा है, ये ध्यान देना, ये पूरा कॉमन एरिया है। हमने जो ये जो हमने येलो कलर का पेंट करा है, कलर करा है, वो सिर्फ है ओनली ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ए एंड बी दोनों, तो ये तो जो तीनों को पसंद करते हैं वो भी तो ए एंड बी में आएंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आई समझ हाँ, में? नहीं नहीं सर, आ गए। देखो, अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें, अगर सर हम बात अगर करें, ए बी और सी में भी आप ये कह रहे हो कि ए और बी आए, पर हमने सिर्फ वही वाला ही माइनस करा जो ए और बी में है, इसलिए हमने वो चीज ऐड करी। देखो हमने माइनस क्या करा, ये पूरा का पूरा सर्कल माइनस करा, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस करा, ये पूरा का पूरा माइनस करा, तो हमने ये बीच वाला जो है, ये 3 बार माइनस कर दिया ना, हमने 3 बार माइनस कर दिया ना। हाँ। देखो कैसे 3 बार माइनस किया, फिर से देखना, देखो, देखना तो, एक बार ऐसे माइनस किया, एक बार पूरे बार माइनस हो गया ये एरिया, फिर देखो चेंज करता हूं मैं, एक बार ऐसे माइनस किया, एक बार फिर माइनस हो गया, और एक बार मान लो ऐसे माइनस किया, तो एक बार और माइनस हो गया, 3 बार माइनस हो गया ना एरिया, तो इसको हम्म। हक तो है एक बार ऐड होने का, एक बार हमने यहाँ ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है, ये फॉर्मूला हाँ। हो सकता है क्वेश्चंस में फॉर्मूले से भी बने। चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, एक क्वेश्चन है आपका कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई आर टू सेट्स such that n x is equal to 17 and y is equal to 23 and n x union y is equal to 38, फाइंड, डायरेक्ट फॉर्मूला से बनेगा, फाइंड n x इंटरसेक्शन y, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या वो लिखो, फॉर्मूला क्या क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही फॉर्मूला है ना? यस सर, यही फॉर्मूला है। तो ये ना। तो क्या क्या गिवन है? यूनियन वाला 38 गिवन है, एन एक्स कितना दिया हुआ है 17, एन वाई कितना दिया हुआ है 23, ट्वेंटी और ये थ्री तो निकालना ही है, बस। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा 38 माइनस 40, 40। ठीक है, -2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन, हम्म। ये आसान था क्वेश्चन। चलो, हाँ सही अब तो ये। बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल पे जाते हैं क्वेश्चन। अब फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल्स 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। जब भी कैन स्पीक हिंदी का बात कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी ही बोलता होगा, वो इंग्लिश, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, ठीक है। अभी मैं बात बताता हूँ, कह रहा हाउ मेनी स्पीक्स बोथ। चलो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सुनो बात ध्यान से,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 550 जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो ऐसा जो नहीं कि सिर्फ हिंदी बोलते होंगे, उसमें कुछ लोग तो इंग्लिश बोलते होंगे। जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलते होंगे, ओनली इंग्लिश तो नहीं लिखा है, कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वो हिंदी भी बोलते होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 800 लोग थे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दो सर्कल लेंगे, ठीक है, इसको लिख लेंगे हिंदी, इसको लिख लेंगे इंग्लिश। बहुत आसान है ये, देखो। उसके बाद देखो, अगर हम x1 ले रहे हैं, तो x1 कौन है? x1 कौन है? ओनली हिंदी बोलने वाले लोग, ओनली हिंदी। x2 ले रहा हूं मैं बीच का, बोथ। और x3 इस एरिया को ले रहा हूं, ये कौन है x3? ओनली ओनली इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल होगा? 800 के इक्वल। तो टोटल लोग तो 800 ही है ना, सिर्फ हिंदी बोलने वाले, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, दोनों बोलने वाले। अगर हिंदी जो बोला है, हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं? 550। क्या वो सिर्फ हिंदी बोलते होंगे? वो तो ये पूरे लोग होंगे, ये पूरे होंगे, मतलब x1 प्लस x2 होंगे 550। कुछ लोग तो होंगे ना उसमें, दोनों बोलने वाले। हाँ। ऐसे 450 क्या होगा? ये पूरा एरिया, x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? 450। अब बताओ, क्या ये सॉल्व नहीं होगा? क्या ये सॉल्व नहीं होगा? इसमें देखो, x2 प्लस x3 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 450, तो x1 कितना आ जाएगा? x1 प्लस 450 इक्वल टू 800। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 माइनस 450 कितना होगा? 800 माइनस 450 कितना होगा बताओ? कितने होंगे? माइनस करके बताओ ना। 350 होंगे ना? ये बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लास में हो स्नेहा? स्नेहा क्लास में हो आप? चलो, यहां तक समझ में। x1 कितना है? 300। तो x1 क्या थे? सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग। हमें क्या निकालना है? दोनों बोलने वाले लोग। तो दोनों बोलने वाले लोग कौन है? x2। x2 कैसे निकलेगा? इसमें x1 वैल्यू पुट कर दो, 350 प्लस x2 इक्वल टू 550। तो x2 हो जाएंगे 200, होगा ना? 350 उधर जाएगा तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग, दोनों बोलने वाले लोग कितने हो जाएंगे? 200। x2 क्या है? 200। दोनों बोलने वाले लोग। बताओ, आसान है कि टफ है? बहुत आसान है। सर ये इसमें तो फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ा, ये तो ऐसे ही हो गया नहीं ना। करना, ऐसे ही हो जाएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अभी बात करता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्वे, इन अ सर्वे, ठीक है। अच्छा देखो, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट लिखता हूँ क्वेश्चन। देखो, टोटल 700 स्टूडेंट है कॉलेज में, 700 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, ठीक है। उसमें 180 180 लोग जो है वो लिम्का पसंद करते हैं ड्रिंक करना, ठीक है। उसके बाद 270 लोग ऐसे हैं जो मिरिंडा पीना लोग पसंद करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। और 95 दोनों पसंद करते हैं। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। बनेगा ये सर बताओ। ये सर ये ओनली वाले हैं या सिर्फ ये बस दोनों वाले में है? इसमें कैन है या देखो, ओनली है? देखो, ये 180 लिम्का पसंद कर रहे हैं, मतलब ये दोनों है।
इसमें कुछ लोग मिरिंडा पीने वाले भी लोग होंगे। हम्म। ओनली तो नहीं लिखा है ना मैंने, इसलिए इसलिए ओनली लिख देता। ठीक है, मतलब 700 के 700 लोग नहीं पी रहे हैं सब कुछ, कुछ लोग कुछ भी नहीं पी रहे हैं, इसलिए तो पूछ रहा क्वेश्चन, नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। अब देखो, अब इसका तुम वे डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम। ठीक है, इसको लिम्का बोल दो, इसको मिरिंडा बोल दो। इनका इफ, मिरिंडा अब इसको हो। x2 x3, तो x1 प्लस x2 कितने कितने के बराबर होगा? 180। 180। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा x2 प्लस x3 किसके बराबर होगा? 275। 275। ठीक है, x2 कितना होगा? 95। 95। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? जो जो या तो दोनों पसंद करते हो या दोनों में से एक पसंद करता हो। मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालना है। ये ऐसे लोग हैं, या तो सिर्फ लिम्का, सिर्फ मिरिंडा, या दोनों। ठीक है, ऐसे लोग निकाल लेंगे, पीने वाले लोग निकाल लेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा कुछ जो कुछ नहीं पीने वाले लोग हैं। टोटल तो 700 है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का अप्रोच? हम पहले हम्म। पीने वाले निकाल लेंगे, दोनों में से कोई, दोनों में से एक या दोनों, उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x2 95 है, मतलब ये दोनों पीने वाले लोग हैं। तो इसमें पुट हम्म। करो तो x3 निकल जाएगा। एक एक पता रहेगा, दूसरा तुरंत निकल जाएगा। देखो, 275 माइनस 95 कितना हो जाएगा? 275 माइनस 95 कितना हो जाएगा बताओ? कैलकुलेट करके बताओ। 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। ठीक है, ऐसे ही x2 को इसमें पुट कर दो, तो x1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 95, तो 85 हो जाएंगे। 85। x1, हाँ, x1 का वैल्यू कितना है? 85। x2 का वैल्यू कितना गिवन है? 95। ठीक है, और x3 का वैल्यू कितना है? x3 का 180। तीनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 360। मतलब 360। 360 ऐसे लोग हैं, या तो दोनों पसंद करते हैं या वन ऑफ द टू पसंद करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम्म। नाइदर वाले क्या हो जाएंगे? 700 माइनस 360, मतलब 340। 340 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पसंद करते। बताओ, किसी फॉर्मूला का जरूरत पड़ा? किसी फॉर्मूला नहीं। का? और हम्म। इसको इसको बनाओगे तो, और इसके अलग से फॉर्मूला है। नाइदर वाले का अलग के फॉर्मूला है, डी मॉर्गन। नाइदर वाले कॉम्प्लीमेंट से बनते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट से बनते हैं। कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की। समझ में आया? सर क्वेश्चंस करें, चलो अब। इस क्वेश्चन की हमारी ये अप्रोच थी निकालने की कि पहले हम वो हम्म, चीजें निकालेंगे, वो लोग निकालेंगे जो तीनों ही पीते हैं, मतलब पहले कोई तीनों पीते हैं। रेमिनेंट, और उनको ऐड करना है और फिर माइनस कर देना है टोटल में से। टोटल में से तो नापसंद कुछ भी नहीं पीने वाले लोग पसंद आ जाएंगे। ठीक है, पता चल ठीक है। जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन है जिसमें एक सर्वे किया गया, इन अ सर्वे ऑफ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 लोगों का सर्वे किया गया। अब इसमें ये रिजल्ट आया कि 15 लोग जो है ना, उनको मैथमेटिक्स लिया उन्होंने। तो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया। हो सकता है ये केमिस्ट्री भी ले रहे होंगे और मैथ्स भी ले रहे होंगे, अभी अभी बात करते हैं। और 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री लिया। तो इनमें ही कुछ होंगे जो मैथ भी लिए होंगे, फिजिक्स भी लिए होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों लिया। ठीक है, 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों लिया, और 4 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों लिया। उसके बाद 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों लिया। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, आ गया, समझ आ गया। अब आपसे ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, ओनली मैथ्स वाले लोग कितने हैं? केमिस्ट्री वाले लोग कितने हैं? ठीक है, फिजिक्स वाले लोग कितने हैं? ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ वाले लोग, सारे चीजें पूछा जा रहा है, सब निकालते हैं। ठीक है, सब कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, हम बता ही देते हैं क्या क्या निकाला, पूछा जा रहा है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, 3 सेट तैयार करेंगे। सेट थोड़ा सा मैं सर्कल अच्छा वाला बनाता हूँ। ठीक है, तो अच्छे दिखेंगे भी, और सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्यों जरूरी है, देखो ध्यान से। इसको हम लोग बोलते हैं मैथ
इसको बोलते हैं फिजिक्स, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसको सिर्फ मैथ्स वाले लोग X1 है, उसके एरिया में लिख रहा हूँ। X2 ऐसे लोग हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद करते हैं। X3 ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, नंबरिंग X1, X2, X3, फिर X4, X5, X6, X7। क्लियर है? नंबरिंग समझ में आया हम्म। कैसे किया हमने? हो सकता है बुक में ABCD करके भी दिया हो, अगर कोई रेफरेंस बुक, आप X1 X2 लेके चलना, ठीक है? ABCD में कंफ्यूजन होता है। अब इसको देख के तो आपको लगता ही है कि X2 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथ और फिजिक्स पसंद करते हैं, ठीक है? और X5 ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। ये सब चीज तो क्लियर है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक्सिस कैसे लोग हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ पसंद करते हैं। X4 ऐसे लोग हैं जो मैथ मैथ्स और और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऐसे, और X5 तीनों पसंद करते हैं। अगर हम बात करें कि मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद करने वाले टोटल लोग कितने हैं, तो X2 प्लस X2। X5। हम्म। X2 प्लस X5, ओनली मैथ फिजिक्स नहीं। अगर ओनली मैथ और फिजिक्स तो X2 होगा। हो सकता है मैथ और फिजिक्स के साथ साथ कुछ लोग केमिस्ट्री के भी होंगे, तो X2 प्लस X5 होगा। अब देखो, जो गिवन है ना, उसी से कैलकुलेट करते हैं। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स दिया है, अगर एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, रुक जाओ। देखो, अगर मैथमेटिक्स दिया हुआ, इसका क्या मतलब, 15 लोग मैथमेटिक्स पसंद करते, तो मैथमेटिक्स का एरिया के पूरा एरिया है, तो जितने नंबर लिखा है सब लिख लो। X1 प्लस X2 प्लस X4 प्लस X5। ये लोग मैथमेटिक्स पसंद करने वाले लोग। जो हम्म। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स, बोथ मैथमेटिक्स फिजिक्स, बोथ मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, तीनों में है, ये लोग होंगे 15। ऐसे फिजिक्स का एरिया क्या क्या है बताओ? X2 X2, प्लस X5। X5, X6 और X3। कैसे लोग हैं? हाँ, 12 लोग हैं टोटल। केमिस्ट्री वाले लोग कितने हैं? 11 है। X4 X4, X5, X6 और X7। कितने हो गए? 11। ठीक है। 11। मैथ और केमिस्ट्री, इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है? मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री वाले लोग, ठीक है? मैथ और केमिस्ट्री वाले लोग, तो मैथ और केमिस्ट्री वाले लोग जो है वो कौन होंगे? X2 प्लस X5। ऐसा तो नहीं लिखा ना सिर्फ मैथ केमिस्ट्री, ओनली मैथ केमिस्ट्री लिखा है। मैथ और केमिस्ट्री हो सकता है कुछ उसमें मैथ मैथ और केमिस्ट्री लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ उसमें मैथ और फिजिक्स भी पसंद करते हो, ठीक है? मैथ एंड केमिस्ट्री, समझ में आया? तो मैथ एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ लिखा है? नीचे लिखा है ना। तो X2 प्लस X5 नहीं, X5 प्लस X4 होगा ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। अब स्टार्ट करते हैं। चलो, देखो, पांच लोग कौन है? पांच लोग कौन है? पांच लोग ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री पसंद करते हैं। तो मैथ और केमिस्ट्री में कौन से होंगे? X4 प्लस X5। तो X4 प्लस X5 लिख लो, पांच लोग। उसके बाद क्या है? 9 लोग मैथ और फिजिक्स पसंद करते हैं, मतलब X2 प्लस X5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हम्म। और 4 लोग कौन है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये एरिया हो जाएगा X5 प्लस X5 और X6। X7। और एक एक क्वेश्चंस को देखो आराम से सॉल्व करना है। ओनली ओनली नहीं, सॉरी, ये तो दूसरा चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं, वो X5 हो जाएगा। तो X5 हो गया। X5 का वैल्यू 3 है। अब X5 को वैल्यू यहाँ पुट करो। एक्सिस कितना आएगा बताओ? 1 1। आएगा। यहाँ पुट करोगे तो X2 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 यहाँ पुट आएगा। करोगे तो X4 कितना आएगा बताओ? X4 कितना 1। आएगा? 2, 3 है ना? अच्छा, 3। हाँ, मैं ठीक है। 4 देख। अब देखो, अब क्या करो? अब देखो, यहाँ आओ। यहाँ पे X2, X4, X5 का वैल्यू पुट कर दो तो X1 निकल जाएगा, ओनली मैथ्स वाले। तो X2, X4, X5 कितना है? X2 कितना है? 6 है। X4 कितना है? 2 है। और X5 कितना है? 3 है। 6, 2, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। 11। 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 4। 4। तो ओनली मैथ्स वाले इतने हो गए, ओनली मैथ्स। सारे निकल गया। देखो तो, आसान है कि टफ है बताओ? अब जो पूछ रहा है एग्जाम में निकाल दो, ठीक है? अब यहाँ देखो, अब X3 निकालना है तुमको, X3 निकालना है। तो X2, X5, X6 पहले निकाल लिया, तो X3 इसका तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस X2 का वैल्यू कितना है? 6। X5 का वैल्यू कितना है? 3, 6, 3, 9। और X6 का वैल्यू कितना है? 1, 10। 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2। 2। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले लोग 2 लोग हैं। सिर्फ केमिस्ट्री वाले भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या दिया है? सिर्फ केमिस्ट्री वाले X7 है। X7 इसका टू कितना हो जाएगा? 11 माइनस 4, 5, 6। 4 कितना है? 2, 2, 4, 5 कितना है? 3, 6 कितना है? 1, 2, 3, 5, 6, 5। देखो,
समझ में आया? आसान है सर बेटा, बहुत सर आसान। सही है, आसान है। ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे ही तुमसे पूछा इसी में क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग कितने, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सर तो क्या मतलब होगा सिर्फ आंसर तीनों बताओ? सब्जेक्ट में से एक ही सब्जेक्ट, तो इसमें हम हम्म, क्या करेंगे? जो ओनली मैथ्स है, ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री है, वो वाले लेंगे। ठीक है, क्या क्या है? ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, कितने हैं बताओ? 4 2 6 5 11, 11 लोग, मतलब x1 प्लस x3 प्लस x7। ओनली पढ़ने वाले लोग तो इतने ही है ना, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। हम्म सही कह रही हो आप। ठीक है, चलो अगर आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ दिया तो पहले x1 से लेके x7 तक सारे वैल्यू निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर पूछ दिया अगर क्वेश्चन पूछ दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं बताओ? ओनली वाले ना, फिजिक्स एंड हाँ। केमिस्ट्री, हाँ बताओ। सर ऊपर करना कितना होगा थोड़ा सा आंसर? डायग्राम वाला। ठीक है, ठीक है, देख लो आराम से। सर x5 प्लस x6। क्या लिखा है क्वेश्चन? फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट बट मैथ। नॉट मैथ्स। सर मैथ्स तो ध्यान से x2 पढ़ो। हो गया ना, इसीलिए तो हमने x5 और x6 लिखा है उसमें। नहीं नहीं, x5 में तो सारे आ गए। सोचो सोचो क्या होगा आंसर? फिजिक्स और केमिस्ट्री बोले ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता हो लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कितने बताओ? फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कितने बताओ? फिजिक्स का क्या था बताओ? फिजिक्स का x3 था, x3 का वैल्यू कितना आया? 2। ठीक टू। है, ठीक है। केमिस्ट्री का कितना आया? 5। कितना आया? 5। 7। 5 2 7, 7। 7, एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, एक मिनट रुकना। फिजिक्स एंड, हाँ ठीक तो है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं बताओ? फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कौन से? x3, केमिस्ट्री 7। x3 प्लस x7 कितने हो गए बताओ? 2 + 5 कितने हो गए? 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? नॉट मैथ्स, नॉट मैथ्स। तो तीन जो लोग हैं वो तीन तो तीनों पढ़ रहे हैं ना, तो -3 कर देंगे, 4 आया, 4 आया, 4 होगा ना आंसर? सर समझ एक में और आया? बात बता। मतलब हमने 3 क्यों, मतलब हम 3 क्यों माइनस करा? तीन, तीन ऐसे लोग हैं ना जो तीनों पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऐसे निकालने जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, इसमें से देख के बताओ। सर, मेरा मैं ये पूछ रही थी कि हमने मैं बताऊं? x6 देखो, देखो, एक्स हमने सिक्स मैंने क्यों भी नहीं गलती लिया? करा। एक, वही 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 मैंने वही गलती करा है, सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी। फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स का एरिया कौन सा होगा? एरिया देखो, सॉरी, एरिया देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स का एरिया क्या होगा? बताओ कौन सा होगा? सर मुझे लगता है पहले ना x6 में से x5 माइनस करना चाहिए, और सिर्फ फिर उस। x6 तो हमें पता है ना, क्यों इतना माइनस करेंगे? क्या अच्छा बोला? हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कौन से? x6 है ना, तो x6 का वैल्यू हम्म कितना है? 1। 1, 1 होगा आंसर, 1 होगा आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे हम्म पूछूं एटलीस्ट मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स और एक्स, नॉट केम। x2। ये एरिया, x2 कितना निकाला आपने? 6, 6 लोग। ठीक है, और अब सर समझ में आया? अगर मैथ्स और केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, तो फिर x4 होगा ना? हाँ, x4 होगा। या फिर सिर्फ बोला ओनली मैथ एंड केमिस्ट्री, तब भी x4 होगा। ओनली मैथ एंड फिजिक्स, तब भी x2 होगा। ओनली मैथ्स बोलेगा तो x1 होगा। ठीक है, हम्म समझ में आया? बना लोगे आप? ऐसे हाँ क्वेश्चंस सर, क्यों मैं नहीं बना बना पाओगे? लूंगी। बना लोगे?
चलो बना लोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। ये इतना टफ लेवल तक तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, इतना टफ नहीं जाएगा। तो बहुत ज्यादा मतलब डीप वाला चीज है, तो मैं बताऊं या स्किप करो, बताओ जल्दी। सर बहुत ज्यादा आगे डीप काम वाला चीज। आएगा वैसे? आगे काम आएगा, काम तो तो सर आएगा। अगर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो कर लेते हैं फिर। टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। इसको ऐसा करते हैं ना, बाद के क्लासेस में करेंगे, इसको बाद के लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। इतने सफिशिएंट है वेन डायग्राम, अगर आपने एक हाँ क्वेश्चन भी सही से करा है ना, तो इतने सफिशिएंट है। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, उसको आप ट्राई करना, या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। कुछ सर क्वेश्चन आप मैं मुझे भेज फॉरवर्ड कर देना। दूंगा, ठीक है। अगर अगर मान लो, सिंपल सा बात है, अगर मैं आपको भेज दूंगा, आप ट्राई कर लेना, बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फिर क्लास एंड करूंगा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना। एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना। फाइंड द लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ एन ए यूनियन बी, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना। ये फॉर्मूला से ही निकलेगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसी से ये निकलेगा। और मुझे ये बताओ, एक मिनट रुकना, ठीक है, एक मिनट रुकना।